ओम शांति। आज है 3 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। क्या मतलब है? हमें किसको याद करना है? बाबा को याद करना है, हर वक्त याद करना है, चलते फिरते याद करना है, ताकि हम क्या बन जाए? विक्रमाजीत बन जाएं और सतयुग में पहुंच जाएं। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? मतलब क्या है प्रश्न का? वो कौन सा ख्याल है, वो कौन सी बातें हैं जिससे आप जो बाबा का पुरुषार्थ कर रहे हो उसमें नीचे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या गिर पड़ेंगे? और वो बच्चे कौन से हैं जो बाबा की सेवा में हर वक्त लगे रहेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, मतलब अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में पुरुषार्थ याद कर लेंगे, मतलब भगवान को, बाबा को याद कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, मतलब मौत जो है पूछ के थोड़ी ना आएगी। कल कल करते मर जाएंगे, लेकिन ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे। यह ख्याल और भी गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। मतलब जो खिदमतगार बच्चे हैं, मतलब जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो क्या करेंगे? वो और जो पतित बच्चे हैं उनको पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे, ताकि वो अपने साथ इस कलयुग से, है ना, तमो प्रधान दुनिया से उन्हें भी सतयुग में अच्छा वर्षा दिला सके। गीत है ओम नमो शिवाय। क्या गीत है आज का? ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है, मतलब हम बच्चों को सतयुग में जाना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, मतलब हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं और हमें सिखाते हैं राजयोग। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन गए हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुखी, शांति सब थी, मतलब सब कुछ था पहले। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं, मतलब शिव बाबा से ऊपर तो कोई भी नहीं है। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। मतलब जो भी पाठ है 5000 वर्ष का, वो कौन समझा सकता है? सिर्फ शिव बाबा समझा सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र ज़रूर है, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता दिखाते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है।
वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। अब हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो ज़रूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है, मतलब इस वक्त भगवान जो है हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। तो इस वक्त संगम युग चल रहा है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, मतलब बहुत इजी युक्तियाँ बताते हैं कि जिससे हम पावन बन सकें। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। मतलब हमसे जो भी रिश्ते जुड़े हैं उन्हें हमें याद नहीं करना है, हमें बाबा को याद करना है। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। वो कौन है? शिव बाबा। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हैं योग से, मतलब बाबा को याद करने से। बाप बगैर तो कोई पावन बना ना सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप कौन है? हमारे जो शरीर के पिता हैं, वो हमारे लौकिक पिता हैं। और पारलौकिक बाप है हमारे बाबा शिव। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, हे भगवान मुझे बचा ले, मतलब एक तरीके से हम अपने पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। मतलब ये कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में, तो कोई भी दुखी नहीं था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे, वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह ज़रूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह तो हो नहीं सकता। खेल में तो हमको आना ही होगा, मतलब हमने अपना पार्ट बजाने आना ही है। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी जन्म जैसे मोक्ष में हैं। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। मतलब बाप कौन है? रचता। वही पूरी रचना, मतलब 5000 वर्ष का पूरा पाठ बताते हैं। जब तक रचता खुद ना आए, मतलब जब तक शिव बाबा खुद ना आए, तब तक रचना और रचना को जान नहीं सकते। तब तक बाबा को और उन्होंने जो पाठ बनाया उसको कोई नहीं जान सकता। बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्म की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती। मतलब जिसका जो पाठ है वो उसको वो निभाना ही है। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तो तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज़ भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सके। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, मतलब कोई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से समझते हैं। कोई तो 7 रोज़ समझ कर भी कुछ नहीं समझते और किसी की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। बेशक कोई 7 दिन बैठे या ज़्यादा, बुद्धि में बैठता नहीं। वह कह देते हैं हम तो 7 रोज़ आए, हमारी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा में तो
ऐसे ही बनती है। मतलब ये सतयुग में तो चले जाएंगे, लेकिन सतयुग में जाकर कौन सा पद पाएंगे? प्रजा का। बाकी राज भाग लेना उसके लिए तो गुप्त मेहनत है, मतलब उसके लिए तो बाबा को बहुत याद करना पड़ता है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। याद में ही मेहनत है। मुख्य है याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है, मतलब बाबा को याद करने के ही हम विक्रमाजीत बन सकते हैं। आगे भी योग बल से ही विक्रमों को जीतना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती है ना। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिसको कहा था उसके पद पाया, मतलब जिसको मैंने कहा उसने पद पाया है। जिसने मेरी श्रीमत पर चले हैं उन्होंने पद पाया है। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैंपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है देवी देवता झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगा रहे हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भाई, पांडव क्या करत भाई। उन्हें क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? वो अब अपना प्लान बताते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे। जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उनके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिलीज हैं? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रन फैमिली इत्यादि। वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार होती जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बट जाता है, मतलब भाई भाई भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे। रंग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होगी तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई तब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे। हमें याद है आज भी जापान और हिरोशिमा का एग्जाम्पल। अभी तो ढेर बॉम्ब बना रहे हैं। कितने ढेर? अब तो बहुत सारे बॉम्ब्स हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझना है यह लड़ाई बड़ी महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। यह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले ऐसे ही हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है।
ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इसको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात की राही। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। मतलब हम समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था महाभारत में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे बाबा शिव के द्वारा दिया गया है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे वो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। मतलब हम अगर बाबा को याद करेंगे तभी कल्याण होगा। अगर हम बाबा को याद नहीं कराएंगे, उनको से योग नहीं लगाएंगे बाबा से, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप। वर्षा से बाप से क्या मिलता है हमें? वर्षा। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टिकाए अनेक लिखे हुए हैं। गीता से तो भगवान बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आए हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाओं या आ जाएं, फिर तो देरी न लगे, झट आवाज़ निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलना रहता है। मतलब हमें युक्ति से क्या करना है? धीरे धीरे चलना है। यह है गुप्त ज्ञान। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? कलयुग में, और बहुत माया जाल बहुत ज़्यादा है। तो हमें युक्ति से ही हम बाबा की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी को पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो है तुम ही जानो और कोई न जान सके। भगवानुवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्म कुमार कुमारियां शिष्टाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुवाफिक 5000 वर्ष पहले शिष्टाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण होगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। मतलब बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि ये तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन नहीं, ये अभी का काम है। हमें अभी अपने बाबा को याद करना है। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और भी गिरा देंगे। मतलब पीछे बाद में कर लेंगे, इससे हम कभी कर ही नहीं पाते। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। मतलब हम बच्चे क्या हैं? रूहाई खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात।
मुख्य टाल टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुड़ जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। मतलब बाबा कहते हैं विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, उनसे मत घबराओ, क्योंकि ये ड्रामा है, ये पाठ है जो हर बार हर 5000 वर्ष बाद आता ही है। लेकिन तुम्हें बाबा को भूलना नहीं है, बाबा को हर वक्त याद करना है। दूसरा पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। मतलब आपको बाबा के बारे में परिचय देना है सबको, ताकि और बच्चे भी पतित से पावन बन सके। देवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मुक्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव जो है वो त्यागना है। मतलब मुझे अपने अंदर से क्या है, मैं को त्यागना है। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मतलब जो कौन हमसे करवा रहा है, शिव बाबा हमसे करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ बोल भी रही हूँ ना आज, तो इसके पीछे बाबा हैं, वो मुझसे करवा रहे हैं, ना कि मैं कर रही हूँ। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। मतलब जो मैंपन है वो बाबा में लीन हो जाना चाहिए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। मैं कौन हूँ आज? मैं निमित्त हूँ, जो आज आप सबके सामने मुरली बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं के सामने की शक्ति चाहिए, इसलिए दूसरों के संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएं। सदा एक में दो मिस नहीं की, सदा एक दो मिस नहीं